अभी हम लोग बोर्स एटॉमिक थ्योरी का स्टडी कर रहे हैं। बोर्स एटॉमिक थ्योरी का जो भी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है हम लोग ने पिछले वीडियो में, इसके पहले वाले वीडियो में देखा। अब हम लोग इंपॉर्टेंस सिग्निफिकेंस ऑफ बोर्स एटॉमिक थ्योरी देखेंगे। बोर्स एटॉमिक थ्योरी का बहुत सारा सिग्निफिकेंस है, जैसे एटॉमिक रेडियाई कैलकुलेट करना, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी पार्टिकुलर एनर्जी सेल में है और वो अराउंड द न्यूक्लियस कॉन्टिन्यूसली रिवॉल्व कर रहे हैं तो वहां पे हम लोग उसका वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रॉन का एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, ये सारा का कैलकुलेशन हम लोग कर सकते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंस है बोर्स एटॉमिक थ्योरी का। अभी हम लोग सिग्निफिकेंस की बात करने जा रहे हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ बोर्स एटॉमिक थ्योरी। बोर्स एटॉमिक थ्योरी का सिग्निफिकेंस हम लोग देखेंगे। इसमें पहला सिग्निफिकेंस है कैलकुलेशन ऑफ रेडियाई, कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी, कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी, कैलकुलेशन ऑफ टाइम पीरियड एंड कैलकुलेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये सारे टॉपिक्स को हम लोग वन बाय वन करके देखेंगे। अभी हम लोग बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ रेडियाई की। यहां पे जितने भी सारे टॉपिक्स हैं जिसका कि कैलकुलेशन हम लोग वन बाय वन करके करेंगे, इसमें दो इक्वेशन का यूज किया जाता है और उसी के हेल्प से सारा कैलकुलेशन होता है। पहला रदरफोर्ड के अकॉर्डिंगली, रदरफोर्ड के अकॉर्डिंगली कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर अराउंड द न्यूक्लियस रिवॉल्व करता है तो इलेक्ट्रॉन पे दो तरह का फोर्स काम करता है, एक फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर और एक फोर्स अवे फ्रॉम द सेंटर। इसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। दोनों सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक दूसरे के इक्वल होता है। तो अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसका वैल्यू होता है 1/4πε0 इंटू जेडी इंटू ई बाई आर स्क्वायर, और इसका वैल्यू होता है mv²r। ये हम लोग का इक्वेशन फर्स्ट हुआ। और बोर्स एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंगली, बोर्स के अकॉर्डिंगली ये हमारा एटम है, सेंटर में न्यूक्लियस है, और कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर कंटिन्यूअसली रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस, वो इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी v, रेडियस r और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन m। अभी हम लोग एक इक्वेशन देखे थे, एंगुलर मोमेंटम mvr इक्वल टू n इंटू h/2π। इसको हम लोग इक्वेशन 2 लेते हैं। इसी दोनों इक्वेशन के हेल्प से हम लोग रेडियस का कैलकुलेशन करेंगे, वेलोसिटी का कैलकुलेशन करेंगे, एनर्जी का कैलकुलेशन करेंगे, टाइम पीरियड, जितना भी कैलकुलेशन है वो इसी दोनों इक्वेशन के हेल्प से होता है। तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेशन ऑफ रेडियस करेंगे।
अभी हम लोग बात कर रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ रेडियई। कैलकुलेशन ऑफ रेडियई, हमारा इक्वेशन फर्स्ट जहां पे कि लिखे थे हम लोग सेंटीपिटल फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फ्रॉम इक्वेशन 1। ये इक्वेशन रदरफोर्ड के अकॉर्डिंगली था। अभी हम लोग लिखे थे सेंटीपिटल फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उसको लिए वहां पे लिखा हुआ था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू जेड ई। ये चार्ज ऑफ न्यूक्लियस है और ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये एटॉमिक रेडियस है, डिस्टेंस है, इज इक्वल टू mv²/r। यहां से आर से कैंसिल हो रहा है और इस आर को जब हम यहां पे लाएंगे तो ये mv²r हो जाएगा। तो यहां पे हम लिख सकते हैं mv²r इक्वल टू जेड इंटू ई बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये आर इधर चला जाएगा तो ऊपर में ये बचेगा और नीचे में ये उसको यहां पे लिखा गया है। अब इक्वेशन 2 जहां पे लिखा हुआ है mvr इज इक्वल टू n इंटू h/2 पाई, वो बोर्स एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंगली जो इक्वेशन 2 है हम लोग के पास उसको हम लोग स्क्वायर करेंगे। तो यहां पे इक्वेशन 2 को स्क्वायर कर रहे हैं तो यहां पे हम लोग को मिलेगा m² v² r² इज इक्वल टू n² इंटू h² बाई 4π²। ये हमारा इक्वेशन 2 को स्क्वायर करने से मिला है। इसको इस टर्म में हम लोग ब्रेक कर देंगे। यहां पे लिखा हुआ है mv²r, यहां से mv²r अगर हम निकाल दें mv²r तो यहाँ पे m² था, एक m यहाँ पे यूज कर हम लोग कर लिए, एक m और है, b² यूज कर चुके हैं, r² का एक r यहाँ पे है और दूसरा r हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ पे m r रह गया, इस दोनों को इंटू करेंगे तो ये इसके इक्विवेलेंट होगा, इज इक्वल टू यहाँ पे n² इंटू h² बाई 4π²। mv²r का वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ है, इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जेड इंटू ई बाई 4πε0 इंटू एम आर, n² इंटू h² बाई 4π²। यहां से हमको रेडियस कैलकुलेट करना है। इस रेडियस को हम लोग यहीं पे छोड़ देंगे और जितना भी फैक्टर है उसको हम लोग उधर लेके चले आएंगे। तो यहां पे रेडियस इक्वल टू ऊपर में n² h² है और ये 4πε0 भी ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो यहां पे लिखेंगे n² इंटू h² इंटू 4πε0 डिवाइडेड बाई जेड m नीचे जाएगा। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे 4π² इंटू m इंटू जेड इंटू ई। इसको सॉल्व करने के बाद रेडियस का फॉर्मूला हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां पे फिर से दोबारा हम इस फॉर्मूला को यहां लिख देते हैं, r इज इक्वल टू n² इंटू h² इंटू 4πε0 डिवाइडेड बाई 4π² इंटू m इंटू जेड इंटू ई। यहां पे इक्वेशन को सॉल्व करते समय हम लोग ध्यान देंगे n यहाँ पे वेरिएबल है, नंबर ऑफ सेल कुछ भी हो सकता है और ये जेड एटॉमिक नंबर कुछ भी हो सकता है। तो इसको अगर हम बाहर कर दें, इसके बाद जितने भी फैक्टर है सबका वैल्यू कांस्टेंट है, उस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर सकते हैं। तो इस तरह से
अगर सारे कंपोनेंट का वैल्यू हम यहाँ पे रख दें तो इसको सॉल्व करने पे बाय सॉल्विंग दिस इक्वेशन r इक्वल टू 0.53 इंटू ऊपर में एल स्क्वायर है, नीचे में जेड, एन स्क्वायर बाई जेड, ये एंगस्ट्रॉम में, और 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर होता है। अगर ये मीटर के टर्म में हम कन्वर्ट करें तो r इक्वल टू 0.53 इंटू 10⁻10 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। इस फॉर्मूला को यूज करके हम लोग अपना रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं। ये रेडियस का फॉर्मूला है। अब हम लोग इस फॉर्मूला पे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी एटम में प्रेजेंट है और वो स्पेसिफिक एनर्जी शेल में अराउंड द न्यूक्लियस रिवॉल्व कर रहा है तो उसका रेडियस क्या होगा। यहाँ पे n हम लोग का नंबर ऑफ सेल है, n का वैल्यू 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, और z हम लोग का एटॉमिक नंबर है। तो अगर नंबर ऑफ सेल पता हो और z का वैल्यू पता हो तो हम लोग ये कैलकुलेशन कर सकते हैं, रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये है कि ये फॉर्मूला केवल यूनि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए फॉलो होता है जहां पे केवल एक इलेक्ट्रॉन होगा, उसके लिए ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं। कोई भी एटम, कोई भी आयन, कोई भी स्पीसीज जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, यूनि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम 1 इलेक्ट्रॉन, तो वहां पे ये फॉर्मूला अप्लाई किया जा सकता है। अगर किसी सिस्टम के पास, किसी एटम के पास, किसी आयन के पास एक इलेक्ट्रॉन से ज्यादा रहेगा तो ये फॉर्मूला यूज हम नहीं कर सकते। बोर्स एटॉमिक थ्योरी केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए वैलिड है। किसी भी स्पीसीज के पास अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो वहां पे बोर्स एटॉमिक थ्योरी का यूज किया जाता है और उसके हेल्प से डिफरेंट डिफरेंट कैलकुलेशन हम लोग करते हैं, जैसे कि हम लोग रेडियस के कैलकुलेशन करेंगे। तो ये फॉर्मूला जो है only for यूनि इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। यूनि इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का मतलब होता है फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। ये फॉर्मूला केवल हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए बेसिकली हम लोग यूज करते हैं। पहले हम लोग समझेंगे कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज क्या है, और इसके बाद इसके हेल्प से हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अभी हमारे पास रेडियस का फॉर्मूला है r इक्वल टू 0.53 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम, और r इक्वल टू या इक्वल टू 0.53 इंटू 10⁻10 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। ये मीटर में है। हम लोग इसको हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए यूज करते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। तो हाइड्रोजन यूनि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, यूनि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, और हाइड्रोजन के लिए ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल के लिए हाइड्रोजन के बाद हीलियम है। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2। एटॉमिक नंबर 2 का मतलब ये हुआ कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। तो हीलियम के लिए ये फॉर्मूला यूज हम लोग नहीं कर सकते। अगर हीलियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है 1 इलेक्ट्रॉन तो ये बनता है He+, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। जैसे हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है वैसे He+ के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है। इसलिए He+ जो है
वो हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज है, हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज है। इस तरह से लिथियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 मीन्स इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है। लिथियम के लिए ये फॉर्मूला हम यूज नहीं कर सकते हैं। लिथियम जब अपना 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, पहला इलेक्ट्रॉन यहां से लॉस किए तो Li+ का फॉर्मेशन हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन माइनस होने से अभी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। फिर एक इलेक्ट्रॉन माइनस करते हैं, अब यहां पे Li2+, दैट मीन्स इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। Li2+ यूनियन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, ये हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज है। तो Li2+ के लिए भी ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, He+ के लिए भी यूज कर सकते हैं और हाइड्रोजन के लिए भी यूज कर सकते हैं। इस तरह से और भी स्पीसीज जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन हो उसके लिए ये फॉर्मूला यूज किया जा सकता है। तो किसी भी स्पीसीज में, किसी भी एटम्स में, किसी भी आयंस में अगर एक इलेक्ट्रॉन से ज्यादा रहता है तो बोर्स एटॉमिक थ्योरी वहां पे अप्लाई नहीं किया जाता है। इसके हेल्प से हम रेडियस का कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं। अब हम लोग यहां से रेडियस का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी हम लोग बात कर रहे हैं कैलकुलेट द रेडियाई ऑफ एटम where an electron revolve around the nucleus in fifth energy shell, of hydrogen atom। तो वही वाली बात, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते समय हम लोग सबसे पहले गिवन लिखेंगे, इसके बाद फॉर्मूला यूज करेंगे और इसके बाद उसको सॉल्व कर देंगे। यहां पे क्वेश्चन में कैलकुलेट द रेडियाई, radius is equal to what when an atom revolve around the nucleus in fifth energy shell। n का वैल्यू यहाँ पे 5 है। फिफ्थ एनर्जी शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर 1 होता है, Z इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे रेडियस का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको हम लोग यूज करेंगे। रेडियस इज इक्वल टू 0.53 इंटू n²/z। ये हमारा आंसर एंगस्ट्रॉम में आएगा, ये एंगस्ट्रॉम से रिलेटेड फॉर्मूला है। अब वैल्यू यहां पे रखते हैं, R इज इक्वल टू 0.53 इंटू n², n का वैल्यू 5 है, 5² डिवाइडेड बाई z, एटॉमिक नंबर 1 है 1 इक्वल टू x एंगस्ट्रॉम। इसको सॉल्व करके x का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम लोग कुछ और क्वेश्चन देखेंगे रेडियस का। यहां पे बात हम लोग करेंगे कैलकुलेट द रेशियो ऑफ रेडियाई इन फर्स्ट, सेकेंड and third energy shell of hydrogen He+
and Li2 plus respectively। यहां पे आंसर की बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग जो भी डाटा गिवन है पहले उसको लिखेंगे, इसके बाद फॉर्मूला यूज करेंगे और इसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। जहां पे फर्स्ट एनर्जी शेल, सेकेंड एनर्जी शेल, थर्ड एनर्जी शेल, एन का वैल्यू यहां पे n इक्वल टू 1 है और ये n का वैल्यू हाइड्रोजन एटम के लिए, n का वैल्यू 2 है, n इक्वल टू 2, ये He प्लस के लिए, n का वैल्यू 3 है, ये Li2 प्लस के लिए। अब हम लोग यहां पे सबका रेडियस कैलकुलेट करेंगे और फिर उसका रेशियो निकालेंगे। रेडियस का फॉर्मूला वही होता है r इक्वल टू 0.53 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। इसी फॉर्मूला से हम सबका रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले रेडियस ऑफ हाइड्रोजन कैलकुलेट करते हैं। रेडियस ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 0.53 इंटू हाइड्रोजन फर्स्ट एनर्जी शेल में है, यहाँ पे 1 स्क्वायर बाई 1 एंगस्ट्रॉम है, इक्वल टू 0.53 एंगस्ट्रॉम। उस तरह से He प्लस का रेडियस कैलकुलेट करते हैं। रेडियस ऑफ He प्लस इक्वल टू 0.53 इंटू एन स्क्वायर, सेकेंड शेल में है 2 स्क्वायर और इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, 2 से कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे 0.53 इंटू 2। उस तरह से रेडियस ऑफ Li2 प्लस कैलकुलेट करेंगे 0.53 इंटू, यहां पे नंबर ऑफ सेल 3 है तो हम लिखेंगे 3 स्क्वायर बाई 3 से 3 कैंसिल होगा और यहां पे आएगा 0.53 इंटू 3। फाइनली इस क्वेश्चन को रेडियस ऑफ हाइड्रोजन रेशियो रेडियस ऑफ He प्लस रेशियो रेडियस ऑफ Li2 प्लस, इसका रेडियस 0.53 एंगस्ट्रॉम, इसका रेडियस 0.53 इंटू 2 एंगस्ट्रॉम और इसका रेडियस 0.53 इंटू 3 एंगस्ट्रॉम। 0.53 कॉमन है, ये कट गया तो यहां पे एक रहा, रेशियो 1:2:3। इस तरह से हम लोग रेडियस जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी हम लोग कैलकुलेशन ऑफ रेडियस देख रहे थे। कोई भी इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज में अगर प्रेजेंट है और वो अराउंड द न्यूक्लियस रिवॉल्व कर रहा है तो वहां पे हम लोग रेडियस जो है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको हम लोग देख रहे थे। अब फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वेलोसिटी का कैलकुलेशन करेंगे।